हेलो स्टूडेंट्स, आज पीरियोडिक टेबल यूनिट के लेक्चर नंबर 9 में हैं हम लोग। और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का क्लास है जिसमें हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल को क्लियर करेंगे और आपको किसी एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, यानी उसका स्थान कहाँ है, उसे कैसे हम उसके प्रॉपर प्लेस में शिफ्ट करेंगे, इस फंडामेंटल केस को स्टडी करेंगे। नाउ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। तो क्या है इस टॉपिक में, जब हम पोजीशन की बात करें तो किसी एलिमेंट्स के लिए उसकी पोजीशन को हम 4 पार्ट में सर्टिफाइड करें, और उन 4 पार्ट्स में फर्स्ट इज देयर ग्रुप्स, देन सेकंड इज देयर सब ग्रुप, एंड थर्ड इज पीरियड, एंड फोर्थ इज ब्लॉक। अर्थात तत्वों की स्थिति की विवेचना के लिए हमें इन 4 पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनकी पोजीशन को क्लियर करना है। सबसे पहला है वर्ग, जिसे समूह भी कहते हैं और इसे ग्रुप कहते हैं। देन सेकंड उपवर्ग या सब ग्रुप, एंड थर्ड आवर्त, पीरियड, एंड फोर्थ इज ब्लॉक। इन 4 स्थितियों को माइंड प्लेस करते हुए हम किसी भी एलिमेंट्स के लिए उसकी प्रॉपर स्थिति की विवेचना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसे लाइक एज ए हाउस एड्रेस सर्टिफाइड करूं, और जैसे हमें अपने घर पहुंचने के लिए हमें एड्रेस की जरूरत है, या हम कहीं जा रहे हैं और हमें एड्रेस की जरूरत है, तो उसका हाउस नंबर, उस पर्सन का नॉमिनेशन, उसका स्ट्रीट नंबर, उसका सिटी क्या है, उसका स्टेट क्या है, ये सारी जानकारियां रखनी होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम एलिमेंट्स के हाउस में जाएं तो उस एलिमेंट के हाउस में पहुंचने के लिए हमें उसका एड्रेस यानी उसका पता इन 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब 1 बाय 1 इनको फाइंड आउट करने के लिए फंडामेंटल कंडीशंस हैं, जिनके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि उस वास्तविक रूप में उस तत्व की, उस एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में क्या स्थिति हो। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कंफर्म कराऊं कि किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से टू यू, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। अर्थात सोडियम तत्व की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है या स्थिति ज्ञात कीजिए। देन किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो सकता है। सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Find out its group, its subgroup, its period and its block in periodic table. तो कई तरह से आपको इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, लेकिन उन सभी तरह के प्रश्नों का आंसर हम लोग एक तरह के लॉजिक से कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इन्हें 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे वर्ग या ग्रुप्स को फाइंड आउट करना। नाउ सबसे पहले ग्रुप फाइंड आउट करने का केस समझते हैं, और उससे भी पहले उन स्टूडेंट्स के लिए एक बात कि जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के पार्ट्स का स्टडी नहीं किया है या वीडियोस नहीं देख पाए हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 to 8 तक का वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लें, ताकि यहाँ ये केस आपको समझ में आए और वास्तव में पता भी चले कि वर्ग होते कहाँ हैं।
मैंने पार्ट नंबर 8 में पीरियोडिक टेबल को फुल्ली एक्सप्लेन किया है, इसलिए आप जरूर उस पीरियोडिक टेबल को कंफर्म कर लीजिए। वर्गों की संख्या पीरियड में 18 होती है, अर्थात ऊर्ध्वाधर खड़े कॉलम्स 18 हैं और इन्हें ग्रुप कहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। जब हम इन्हें समूह में नॉमिनेट करते हैं, कॉलम में नॉमिनेट करते हैं, तो सीरियल से एस ब्लॉक से लेकर के पी ब्लॉक तक नंबर्स करते जाते हैं, तो 1 से लेकर के 18 कॉलम्स आपको प्राप्त होते हैं। जबकि जब हम रोमन नॉमिनेशन में इन्हें कन्वर्ट करते हैं, तो वास्तव में ग्रुप का एक्चुअल नॉमिनेशन पता चलता है, वास्तविक नाम पता चलता है कि किस ब्लॉक के अंतर्गत कौन से वर्ग आते हैं और उन ग्रुप्स को क्या नॉमिनेट करते हैं और उनके साथ कौन सा सब ग्रुप लगता है। तो ग्रुप फाइंड आउट करने का केस बहुत ही सिंपल सा केस, और आपको इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस टॉपिक। तो आपको कम से कम 2 तरह से, कोषों में और उपकोषों में, अर्थात KLMN अकॉर्डिंग टू बोरबरी एंड इन SPDF अकॉर्डिंग टू आफ-बाउज़लर। तो ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ भी चुके हैं। मैंने ब्रीफली आपको वहां परमाणु संरचना में सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दिया। तो अब जब हम यहां वर्ग ज्ञात करेंगे, ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें कोशों में यानी KLM में गिवन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके लास्ट ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी वह संख्या उसके वर्ग का अर्थात ग्रुप का निर्धारण करेगी। सपोज दैट हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया कि सोडियम तत्व की आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना कीजिए, तो इसका सबसे पहले ग्रुप फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर Z वैल्यू, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हमें मालूम है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी Z वैल्यू 11 होती है। जब हम कॉन्फ़िगरेट करते हैं इसे KLM में, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपसे कहा कि ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे लास्ट ऑर्बिटल को देखना है, जो कि यहां लास्ट M ऑर्बिटल्स के रूप में उपस्थित है। तो यहां जब हम M कोष को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 मिलेगी। तो मैंने कहा कि लास्ट में यानी बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका वर्ग होगी, और वर्गों को यानी ग्रुप्स को सदैव रोमन डिजिट में व्यक्त करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मिल जाएंगे वही उसका ग्रुप होंगे, और ग्रुप को रोमन डिजिट में लिखेंगे। तो सोडियम के लिए लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ग्रुप का जो निर्धारण है, डिटर्मिनेशन है, वो फर्स्ट के रूप में किया जाएगा, अर्थात पीरियोडिक टेबल में सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अब जब हम वर्ग कंप्लीट कर चुके होते हैं तो इनसे जुड़े हुए पार्ट हैं जिन्हें हम सब ग्रुप कहते हैं, अर्थात नंबर 2 पोजीशन की बात की जाए तो वर्गों से रिलेटेड हैं उपवर्ग जिन्हें हम सब ग्रुप कहते हैं। और इन पीरियोडिक टेबल सब ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1 है A और सेकंड है B, यानी केवल 2 प्रकार के उपवर्ग उपस्थित हैं, उपवर्ग A और उपवर्ग B। तो कब A उपवर्ग होगा और कब B उपवर्ग होगा, ये बहुत केयरफुली सुनिए। जब हम गिवन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में करते हैं अकॉर्डिंग टू आफ-बाउज़लर, तो यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P में इंटर करता है तो उसका सबग्रुप A होगा,
यानी एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस दिखाते हैं हम उपकोश में, तो उसके लिए उपवर्ग ए होगा। जबकि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब ग्रुप में सब सेल में इंटर करता है, यानी उपकोश में प्रवेश करता है, तो उसके लिए उपवर्ग या सब ग्रुप को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में जाए तो उपवर्ग ए लिखेंगे, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो उसे बी उपवर्ग द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम इस सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एसपीडीएफ में, और इसके बाद इसका सब ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। तो सोडियम 11 के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 and 3s1। और मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर होगा उसको देखेंगे। तो हमने देखा यहां पर सबसेल है लास्ट का यस, क्योंकि जो 3 है ये इसके कोस को बताती है, यानी इसका जो n वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कराती है। जबकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एस सबसेल में और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 ही रहेगा। देन इसके एस के लिए मैंने बोला आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में इंटर करता है तो उसका जो उपवर्ग होगा वो ए होगा, अर्थात सोडियम का जो उपवर्ग है वो ए होगा। और उपवर्गों को यानी सब ग्रुप को सदैव ग्रुप के बाद लिखा जाता है, यानी पहले वर्ग लिखे जाएंगे और देन उन वर्गों के साथ में उपवर्ग लिखे जाएंगे। तो इसका वर्ग मिला था फर्स्ट और उपवर्ग मिला ए, तो इसी के साथ इसको सबमिट कर दें तो आपके वर्ग और उपवर्ग दोनों क्लियर हो गए। और यहां से पता चला कि सोडियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए वर्ग का एलिमेंट है। तो थर्ड पोजीशन पीरियड फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे, अर्थात आवर्त ज्ञात करना सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या केवल 7 है और ये क्षैतिज रूप में चलने पर हमें प्राप्त होते हैं। पीरियड 1 to 7 आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में इन सभी पीरियड्स को एक्सप्लेन किया है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, और जो एफ ब्लॉक है वहां इन पीरियड्स की प्रेजेंस नहीं है। वहां श्रेणियां उपस्थित हैं जिन्हें हमने लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में क्लासिफाइड किया। तो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे पीरियड फाइंड आउट करें किसी एलिमेंट्स का, कि कौन सा तत्व किस पीरियड में शिफ्ट किया गया। तो एग्जाम्पल सोडियम का ही ले रहे हैं, इसलिए सोडियम के ही केस के लिए हम इसके पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल व्यू कि आवर्त ज्ञात करने के लिए एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोशों में करते हैं, अर्थात KLMN में करते हैं, और जितने कोश में इलेक्ट्रॉन इंटर्ड होंगे उन कोशों की संख्या ही वास्तव में उसका पीरियड होगा। और पीरियड को सदैव या तो डिजिट में व्यक्त करें, गिनती में व्यक्त करें, नंबर्स में व्यक्त करें, या लैंग्वेज में व्यक्त करें, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में। तो यहां सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन किया KLMN में और इलेक्ट्रॉन्स मिले 2, 8 और 1, अर्थात यहां इलेक्ट्रॉन 3 कोशों में इंटर करते हैं, K कोश, L कोश और M कोश, यानी 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इंटर्ड होते हैं। तो मैंने कहा कि पीरियड फाइंड आउट करने के लिए द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को काउंट कर लें, देन वही नंबर्स उसका पीरियड होगा। तो यहां अगर 3 ऑर्बिटल्स काउंट किए तो इसके लिए पीरियड का जो नंबर है वो लिखा जाएगा डिजिट में 3rd यानी 3, या हिंदी भाषा में लिखेंगे इसको तृतीय, या इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखेंगे 3rd। और इस तरह से इन 3 रूपों में हम आवर्तों के आंसर को व्यक्त करते हैं। तो सोडियम का जो आवर्त है वो तृतीय है, यानी 3rd पीरियड का एलिमेंट है ये। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग 3 पोजीशंस क्लियर कर चुके। वर्ग निकालना सीखा,
उपवर्ग निकालना सीखा और आवर्त ज्ञात करना सीखा, अर्थात ग्रुप, सब ग्रुप एंड पीरियड्स फाइंड आउट करना कंप्लीट किया। और लास्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे ब्लॉक को फाइंड आउट करना कि गिवन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो ब्लॉक फाइंड आउट करने से पहले ब्लॉक्स को जान लें। ये पीरियोडिक टेबल में 4 हैं, अर्थात ब्लॉक्स की संख्या 4 है और इन्हें S, P, D एंड F ब्लॉक से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल व्यू ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए गिवन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल में करते हैं, उपकोषों में करते हैं और देन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में एंटर करेगा वही उपकोष उसके ब्लॉक का निर्धारण करेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन किया सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके S उपकोष में एंटर करता है, तो जिस उपकोष में एंटर करेगा वही उसका ब्लॉक होगा, अर्थात सोडियम S ब्लॉक का तत्व है। तो स्टूडेंट्स, सोडियम की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। सोडियम का जो ग्रुप है वो फर्स्ट होगा, सब ग्रुप A होगा, पीरियड थर्ड होगा और ब्लॉक S होगा, अर्थात सोडियम आवर्त सारणी के S ब्लॉक के फर्स्ट A वर्ग के थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और इस तरह से हमने इसको इसके घर में पहुंचाया। तो पीरियोडिक टेबल के लिए सोडियम की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए ये सोडियम का हाउस एड्रेस मिला हमें। तो अब हम इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको और क्लियर करते हैं जिनको उनके Z वैल्यू के आधार पर फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन से टू यू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन पीरियोडिक टेबल, अर्थात क्लोरीन की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट व्यू हम इस क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, कोषों में भी और उपकोषों में भी, KLM में भी और SPDF में भी। क्लोरीन का Z वैल्यू 17 होगा, KLMN में कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन SPDF में कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। और इलेक्ट्रॉन्स को जरूर काउंट कर लें ताकि आपकी पोजीशन क्लियर आए, आंसर रॉन्ग नहीं हो। इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल नंबर है वो उसके Z वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहां करेंगे 8 to 10, 10 and 7, 17 और यहां काउंट करेंगे 2 to 4, 6, 10 to 12 and 5, 17। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया। तो अब हम इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप अर्थात वर्ग। वर्गों के लिए लास्ट उपकोष में, जैसे यहां देखा हमने कि M कोष है, लास्ट में ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उसका ग्रुप होगा। तो यहां 7 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है लास्ट में, इसलिए जो इसका वर्ग है वो रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे 7। देन सब ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, अर्थात इसका उपवर्ग लिखेंगे। तो उपवर्ग फाइंड आउट करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है उसे देखेंगे और उसके आधार पर उसके उपवर्ग का निर्धारण करेंगे। तो हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन P सेल में इंटर करता है, देन इसका जो उपवर्ग है वो P के लिए A होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया
कि यदि S और P में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो उपवर्ग सदैव A लिखते हैं, और अगर D में इंटर करेगा तो उपवर्ग B लिखते हैं। देन पीरियड, अर्थात इसके आवर्त को फाइंड आउट करते हैं, और आवर्त ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स जितने कोशों में प्रवेश करते हैं यानी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, उनका नंबर उसका पीरियड होता है। तो यहां हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स K में, L में और M में, यानी इन 3 ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं, इसलिए इसका जो पीरियड है वो 3 होगा। अब हम इसका ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। तो ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में इंटर करता है, यानी जिस अंतिम उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, वही उसके ब्लॉक का निर्धारण करता है। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का P सेल में इंटर करता है, इसलिए यह P ब्लॉक का तत्व होगा, और इस प्रकार से हमने क्लोरीन की स्थिति पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट की। तो क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक के 7th A ग्रुप के 3rd आवर्त का यानी तृतीय आवर्त का एलिमेंट है, और इस ग्रुप को हैलोजन एलिमेंट्स नॉमिनेट किया गया। तो यहां से कुछ हम लोग नॉर्मल से एलिमेंट्स के लिए पोजीशन को फाइंड आउट करना सीख पाए। नाउ नोट पॉइंट फॉर यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, क्योंकि जो अभी सीखा है हम लोगों ने उसमें ग्रुप की पोजीशन को ये पॉइंट्स कैंसिल करता है। तो कब आप इसको फॉलो करेंगे, इस कंडीशन को ध्यान से सुनें। जब गिवन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो, अर्थात बाह्यतम कोश का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण हो, देन ऐसे एलिमेंट्स के लिए ग्रुप यानी वर्ग 0 होगा, और ये एलिमेंट्स 0 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, और इन 0 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए किसी प्रकार के सब ग्रुप का निर्धारण नहीं करते हैं, अर्थात इनका कोई भी उपवर्ग नहीं होता है। सपोज दैट फर्स्ट एलिमेंट्स लिया हमने नियॉन Ne, इसका Z वैल्यू 10 होगा। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो अगर हम इसकी स्थिति निकालें तो सबसे पहले ग्रुप, और ग्रुप के लिए देखते थे कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, तो हमने देखा यहाँ 8 हैं, तो अगर पहली कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 8 लिख देंगे आप, जो कि सही नहीं होगा। तो इसलिए नोट पॉइंट को रिमार्क करिए कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 होगा, उनका ग्रुप 0 कर देंगे, अर्थात वे 0 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, और 0 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए सब ग्रुप का निर्धारण नहीं करते हैं, यानी इसके लिए कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, इसलिए न A लिखेंगे और न ही B लिखेंगे। जबकि पीरियड्स को फाइंड आउट करना और ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना पहले के जैसी ही पोजीशन को फॉलो करता है। तो अगर हम इसका पीरियड काउंट करेंगे तो ये है 2, K और L कोशों में इलेक्ट्रॉन को एंटर करता है, इसलिए पीरियड इसका 2 हो जाएगा। और ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि P सेल में एंटर करता है, इसलिए P ब्लॉक हो जाएगा। तो मुख्य बात कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर, He को छोड़कर, वे सभी 0 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और 0 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए सब ग्रुप का निर्धारण नहीं करते। इसी कंडीशन का सेकंड एग्जांपल, आर्गन Z वैल्यू 18 होगी, और कॉन्फ़िगरेट करेंगे K में 2, L में 8, M में 8, और SPDF में 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 एंड 3p6। देन सबसे पहले हम इसका ग्रुप देखेंगे, फिर इसके बाद सब ग्रुप, देन पीरियड, देन ब्लॉक। तो हमने कहा ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए अगर बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, तो उसका वर्ग 0 होगा। जबकि अष्टक पूर्ण नहीं होने पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका वर्ग होती है। तो यहाँ 8 है, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन से। व्हेन ऑक्टेट इज कंप्लीट ऑफ गिवन एलिमेंट्स देन देयर ग्रुप इज 0। सो हम इसका आंसर दे देंगे 0, और ये आर्गन 0 ग्रुप का एलिमेंट्स होगा। और इसके लिए सब ग्रुप का निर्धारण नहीं करेंगे, अर्थात कोई भी इसका सब ग्रुप नहीं होगा। देन पीरियड, तो जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन इंटर्ड करता है उनकी संख्या उनका पीरियड होगी। तो K, L और M अर्थात 3 है, इसलिए इसका जो पीरियड वैल्यू है वो 3 मिलेगा, तृतीय आवर्त का तत्व होगा। जबकि ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन P में इंटर करता है, P उपकोष में प्रवेश करता है, तो वही इसका ब्लॉक होगा, अर्थात ये P ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये नोट पॉइंट आपको पीरियोडिक टेबल में शून्य वर्ग के लिए हेल्पफुल है, उन तत्वों की स्थिति की विवेचना के लिए महत्वपूर्ण है। और शून्य वर्ग का पीरियोडिक टेबल में प्लेस पी ब्लॉक के अंतर्गत राइट साइड के फर्स्ट कॉलम में है, अर्थात दाईं ओर के पहले वर्ग में 0 ग्रुप के या शून्य समूह के तत्वों को रखा गया है। जहां हीलियम ऐसा एलिमेंट्स है जिसका परमाणु क्रमांक 2 है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना करते हुए भी इन 0 ग्रुप में सबमिट किया गया है, और बाकी के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और इन्हें इनर्ट गैसेस, इनर्ट एलिमेंट्स यानी अक्रिय तत्व, अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस भी नॉमिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोगों ने तत्वों की स्थिति की विवेचना फाइंड आउट की है, और कुछ और भी इनके स्पेशल केस होंगे जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूनिट के पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट करेंगे। तो लगातार क्लास ज्वाइन करते रहिए और कंटिन्यू होते रहिए मेरे साथ, और केमिस्ट्री को बहुत ही इजीली और फंडामेंटल केसेस के आधार पर लर्न करते रहिए।